मसीह यीशु के जलाली मुकद्दस पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। आज का जो मजमून हम सीखेंगे वो है अरवा की इकसाम, खुदा और शैतान। इसका मरकजी हवाला है पहला यूहन्ना 4 बाब पहली 6 आयात। इसका मरकजी नुक्ता रहेगा 2 किस्म की रूहें हैं, खुदा और शैतान, और बाइबल इन दोनों किस्म की अरवा के काम से आगाह करने के लिए हमारे लिए लिखी गई है। आसमान में दाखिल होने के लिए हमें बाइबल के जरिए 2 किस्म की रूहों में इम्तियाज करने और खुदा के पास आने के काबिल होने की जरूरत है। आज हम 2 किस्म की अरवा के बारे में जानने जा रहे हैं। खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस इसलिए दी ताकि हमें खुदा की हस्ती से, जो कि जिंदगी है, और शैतान जो कि मौत है, इससे आगाह कर सके और हमें शैतान मौत से बाहर लाने और नजात और अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए खुदा के पास लाए। आज के वक्त आइए देखते हैं कि खुदा और शैतान कौन है और देखें कि शैतान किस तरह से नमूदार हुआ। कुल 5 बुनियादी नुकात से हम इसको सीखेंगे। इसका जो पहला नुक्ता रहेगा 2 किस्म की रूहें। पहला यूहन्ना 4 बाब पहली 6 आयात के मुताबिक हर रूह पर यकीन ना करें, बल्कि रूहों की जांच करें कि आया वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। इसकी वजह यह है कि यहाँ ना सिर्फ खुदा से ताल्लुक रखने वाली रूहें हैं, बल्कि शैतान से ताल्लुक रखने वाली रूहें भी हैं। बाइबल में खुदा से ताल्लुक रखने वाली रूहों को पाक रूह कहा गया है, जबकि शैतान से ताल्लुक रखने वाली रूहों को बुरी अरवा कहा गया है। आइए देखते हैं कि ये 2 किस्म की अरवा कौन है और देखें कि वो कैसे जाहिर होती हैं। दूसरा पॉइंट जो हम सीखेंगे, खुदा कौन है। यूहन्ना 1 बाब उसकी पहली 4 आयात में बयान किया गया है कि खुदा जो इब्तिदा में कलाम है, कलाम के जरिए तमाम चीजें तख्लीक करता है, लिहाजा खुदा खालिक है। पैदाइश 1 बाब उसकी पहली आयत और उसे सबका बाप इफिसियों 4 बाब उसकी 6 आयत में भी कहा जाता है। मजीद ये कि खुदा से पहले कोई वजूद नहीं था। यसाया 37 बाब 16वीं आयत में भी जिक्र है कि खुदा वाहिद ही जमीन की तमाम बादशाहतों पर खुदा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। और मरकस 12वां बाब 29 आयत में भी जिक्र है कि खुदा एक है। इसका मतलब ये है कि शुरू में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, लिहाजा खुदा वाहिद खुदा है जो तन्हा है। लिहाजा खुदा ने अपने आप को खरूज 3 बाब 14वीं आयत में मैं हूँ जो हूँ के तौर पर मुतारिफ करवाया है, जिसका मतलब है कि खुद मौजूद होना। पर हम देख सकते हैं कि खुदा रूह है जो हमारे जैसा जिस्म नहीं है। यूहन्ना 4 बाब 24वीं आयत के मुताबिक शैतान कैसे नमूदार हुआ। तीसरा पॉइंट है शैतान कैसे नमूदार हुआ। फिर इसके बरक्स शैतान इब्लीस किस तरह की हस्ती है। पैदाइश 1 बाब 26वीं आयत के मुताबिक खुदा ने रूहानी दुनिया में फरिश्तों के साथ खुदा की शबीह पर इंसान को तश्कील किया। ताहम आदम जिसे खुदा ने बनाया, उसने नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने के जरिए खुदा के साथ अहद शिकनी की। पैदाइश 3 बाब 22वीं आयत में बयान किया गया है, इंसान अब हम में से एक की तरह हो गया है, नेक और बद को जानने वाला। हम में से एक जिसको अच्छाई और बुराई में फर्क का इल्म है, वो खुदा के जरिए तख्लीक है, जो मुकर्रब फरिश्तों में से एक था, जिसने खुदा के तख्लीक के काम में मदद की। ये वही था जो अपने लालच और तकब्बुर की वजह से खुदा की तरह बनना चाहता था और बाद में खुदा के खिलाफ कामों को किया।
ये सारी चीजें दुश्मन इब्लीस ने की हैं। वो फरिश्ते जिन्होंने इस मुकर्रब फरिश्ते के साथ मीन्स शैतान के साथ गुनाह किया और अपने इख्तियारात के ओहदों और अपने घर को तरक किया और अपने फिरके बनाए, लिहाजा रूहानी दुनिया दो अक़साम में तकसीम हो गई। रूहें जो खालिक खुदा से ताल्लुक रखती हैं, वो मुखालिफ शैतान से ताल्लुक रखने वाली रूहें, बाइबल कहती है कि ये शैतान पुराना सांप है। मुकाशफा 20वां बाब उसकी दूसरी आयत में शैतान जिसको सांप के तौर पर बयान किया गया है, उसने आदम को इस झूठ के साथ फरेब दिया कि अच्छाई और बुराई का फल खाने से खुदा की तरह बना जा सकता है और खुदा की पैदा करदा तमाम तख्लीकात पर कब्जा कर लिया जा सकता है, जो पहले आदमी आदम को विरासत में मिला था। लिहाजा इसने उनको अपने कब्जे में ले लिया। दुश्मन इब्लीस ने उन तमाम तख्लीकात पर कब्जा कर लिया जो आदम को विरासत में मिला था। चौथा पॉइंट जो हम सीखेंगे, शैतान के जाहिर होने का नतीजा। इसके नतीजे में खुदा जो जिंदगी का वसीला था उसको जमीन छोड़कर जाना पड़ा और तब से शैतान ने तमाम कौमों पर गलबा हासिल करने के जरिए मौत और अजियत से इस पर राज किया है। ताहम खुदा हर दौर में हकीकी पादरियों को भेजकर लोगों को इस हकीकत से आगाह करने के लिए काम कर रहा है ताहम तमाम तख्लीकात को वापस ले लिया जा सके जिसे शैतान ने ले लिया था। ताहम शैतान अपने झूठे लोगों के जरिए झूठ के साथ लोगों को धोखा दे रहा है ताकि वो तमाम तख्लीकात वापस ना दे जो इसने झूठ के साथ ली थी। यही वजह है 6000 साल से खुदा और शैतान दोनों रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया में शदीद जंग लड़ रहे हैं ताहम आदम के गुनाह के बाद से लोगों और पूरी जमीन को ले लिया जा सके। पांचवा और जो आखिरी पॉइंट हम सीखेंगे, खुदा के काम और शैतान के काम में इम्तियाज करना। इस जमीन पर जिस्मानी दुनिया में खुदा जहां काम कर रहा है वो जगह है जहां शुरू में कलाम जो खुदा है एक साथ थे, लिहाजा खुदा की बादशाही और कलाम का भेद नए अहद नामा की नबूवत और उसकी तकमील इसी जगह से आ रही है और इसकी तख्लीक बिल्कुल बाइबल के मुताबिक होती है। इसके बरक्स शैतान भेस बदल कर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। दूसरा तसलीकियों 2 बाब 4 आयत, लेकिन शैतान सच्चा खुदा नहीं है, लिहाजा इसमें तख्लीक की कोई ताकत नहीं है। थैंक यू सो मच।